रामचंद्र जी कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा पर शर्म नहीं होवेगा। श्री कृष्णा ने बोला था तब होगा कलयुग का अंत। आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के बारे में क्या लिखा गया है? दोस्तों, पुराणों के संबंध में बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जैसे पुराण कब लिखे गए थे, इस बात का किसी को पता नहीं है। कुल पुराणों की संख्या 18 है और उप पुराणों की संख्या लगभग 25 से अधिक है। यदि हम पुराणों के अंदर भविष्यवाणियों की बात करें तो भविष्यवाणी से संबंध रखने वाले पुराण को भविष्य पुराण के नाम से जाना जाता है। और इस पुराण के अंदर वैसे तो अनेक तरह की भविष्यवाणी आपको मिलेंगी और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियां समय समय पर सच भी होती जा रही हैं। स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। महर्षि वेदव्यास ने ही पुराणों की रचना की होगी, ऐसा माना जाता है। और इन पुराणों के अंदर लगभग 100 करोड़ श्लोक थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर मात्र 4 लाख रह गई है। मतलब इनके कई भाग विलुप्त हो गए हैं। हालांकि अब इनको संरक्षित कर लिया गया है। भविष्य पुराण के अंदर नंद वंश एवं मौर्य वंश के साथ साथ शंकराचार्य, तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं के बारे में बताया गया है, जबकि भविष्य पुराण इनसे बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। यदि हम बात करें कि भविष्य पुराण के अंदर यह भविष्यवाणियां कब की गई, तो हमें इस बात का पता लगाना होगा कि पुराणों की रचना कब हुई थी। इस बारे में सही किसी को पता नहीं है। लेकिन 2000 ने पुराणों की रचना के संबंध में रिसर्च किया है। उनके अनुसार विष्णु पुराण पहला पुराण था जिसकी रचना 400 ई के अंदर हुई होगी और उसके बाद पुराण अलग अलग सन के अंदर रचे गए थे। भागवत पुराण 600 से 700 ई के आसपास रचा गया था। अग्नि पुराण की रचना यद्यपि 800 ई शून्य में हुई के आसपास हुई होगी। पद्म पुराण की रचना की बात करें तो इसकी रचना 1200 से 1500 ई के बीच हुई होगी। दोस्तों, भले ही पुराण काफी पुराने हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी अनेक भविष्यवाणी का जिक्र मिलता है जिनको पढ़कर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको यह नहीं समझना चाहिए कि कोई विद्वान ऐसी भविष्यवाणी कर नहीं सकता है। फिर भी इस तरह की भविष्यवाणियों को करने के लिए इंसान के पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और इस दुनिया के अंदर केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार की ताकत प्राप्त होती है। बाबा वेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। बाबा वेंगा भी एक भविष्य देखने वाले थे और उनके पास वह ताकत था जिसकी मदद से वह किसी का भी भविष्य देख सकते थे और उनकी अनेक भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं। हिंदू पुराणों में वर्णित 11 रोचक भविष्यवाणियां की बात करें तो यह भी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में इंसानों की आयु 20 से 30 वर्ष हो जाएगी। पुराणों के अनुसार ऐसी स्थिति के अंदर इंसान मात्र 30 साल तक जिंदा रहेंगे। बहुत से लोगों को यह लगता है कि यह सब झूठ है, लेकिन अभी यह कहना कि यह झूठ है गलत होगा। रिसर्च की बात करें तो यह भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक इंसान की उम्र अधिकतम 125 वर्ष हो सकती है। लेकिन सच बात तो यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंसान की आयु के अंदर गिरावट होती जा रही है। लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इंसान की औसत आयु लगभग समान है, लेकिन अकाल मौत की दर के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह कोई नहीं बता सकता है कि इंसान की आयु कलयुग के अंदर कैसे घट जाएगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पहले अधिकतर इंसान जो जिंदा रहते थे वे 100 साल के होने के बाद ही मरते थे। आज जितनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अब जो जिंदा रहते हैं वो भी 70 साल तक मुश्किल से जी पाते हैं। यदि विज्ञान की माने तो इंसान की आयु सन 2050 तक लगभग 85 वर्ष हो जाएगी। मतलब कि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि आने वाले समय के अंदर उनके पास बीमारियों का इलाज करने के बेहतर साधन उपलब्ध हो जाएंगे। जहां एक तरफ पुराण कह रहे हैं कि इंसान की आयु कलयुग के अंत में घट जाएगी और दूसरी तरफ विज्ञान का दावा इसके उल्टा है।
लेकिन यदि रिसर्चकर्ता की माने तो अभी कलयुग का काफी समय बाकी पड़ा है। अब यह तो समय ही बताएगा कि इंसानों की आयु कम होगी या बढ़ेगी। लेकिन एक बात तय है, विश्व युद्ध हुआ तो इंसान की आयु अपने आप 20 से 30 वर्ष हो जाएगी। कलयुग के अंत में मानव जाति का पतन हो जाएगा, मतलब प्रलय आ जाएगी। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि प्रलय नहीं आएगी। वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि धरती का यही स्वरूप सदा ही नहीं रहने वाला, एक दिन पूरी धरती का अंत हो जाएगा। अब यह अंत किस तरीके से होगा, इस बात पर अभी भी विवाद है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्रों के अंदर तूफान उठेगा और उसके बाद पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। वह कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि परमाणु युद्ध होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। खैर, जो भी हो, अंत होना तय है। लेकिन पुराणों की माने तो कलयुग के बाद प्रलय आएगा और उसके बाद सतयुग वापस आ जाएगा। यदि हम पुराणों के अलावा दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की बात करें तो उनका भी अंत हुआ था। सिंधु सभ्यता का अंत, माया सभ्यता का भी अंत हुआ था। मतलब दुनिया की ऐसी अनेक पुरानी सभ्यताएं हैं जिनके अब केवल अवशेष ही मिलते हैं। और अब हमारी बारी है। कल हम लोगों के भी सिंधु सभ्यता की तरह अवशेष ही मिलेंगे। दोस्तों, पुराणों के अंदर यह भी लिखा मिलता है कि इंसान खुद को नष्ट करने वाले ऐसे अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेगा जिसकी मदद से वह खुद का ही विनाश करने लग जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि दुनिया को न्यूक्लियर बम की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके बाद भी उसे बनाया गया। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब इंसान इनका प्रयोग पूरी दुनिया पर कर डालेगा। हिरोशिमा और नागासाकी जगहों पर इन बमों का प्रयोग इंसान ने ही तो किया था। अब आप खुद ही सोचे कि इंसान को गन की क्या आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद भी इसे बनाया गया। इसके अलावा पुराणों के अंदर यह लिखा हुआ मिलता है कि इंसान भयंकर अशास्त्रों का प्रयोग करेगा और उसके बाद धरती रहने योग्य नहीं रहेगी। भगवत पुराण के अंदर लिखा गया है कि कलयुग के आते आते इंसान वासना के अंदर डूब जाएंगे। विवाह एक समझौता बनकर रह जाएगा। इस युग के अंदर पुरुष और महिला अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए साथ साथ रहेंगे और महिलाएं और पुरुष अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पर पुरुष या पर स्त्री से समागम करने से भी नहीं चुकेंगे। पुरुष का मतलब केवल उनकी संभोग ताकत से जोड़कर देखा जाने लगेगा। महिलाएं कड़वी बोलने लगेगी और उनके ऊपर पति का कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। वर्तमान के अंदर यह सब सच हो रहा है। महिलाएं अपने शरीर के सुख के लिए अपने पति तक को मारने से नहीं हिचकती हैं। इसी तरीके से पुरुष भी महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु समझते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। पुरुष अपनी भूख को शांत करने के बाद महिलाओं को छोड़कर भाग जाते हैं और चारों तरफ रेप ही रेप हो रहे हैं, जिनकी न्यूज तो आप अखबारों के अंदर भी देख सकते हैं। भागवत पुराण के अंदर कहा गया है कि कल युग के अंदर धन ही सब कुछ हो जाएगा और जिस इंसान के पास धन होगा उसकी चारों ओर कदर की जाएगी और जिसके पास धन नहीं होगा उसे पापी, नीच और अधर्मी समझा जाएगा। जिस इंसान के पास धन होगा उसे ही अच्छा कुल वाला माना जाएगा और धन के लिए इंसान अपनों का रक्त बहाने से भी नहीं हिचकेगा। वर्तमान की बात करें तो यही सब हो रहा है। धन के लिए भाई भाई को मार रहा है। 1 इंच की जमीन के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं और जिसके पास धन होता है लोग उसको ऊंची नजरों से देखते हैं और उसकी इज्जत करते हैं और जिसके पास धन नहीं होता है उसे कोई भी नहीं पूछता है। पुराणों के अंदर वर्णन मिलता है कि जब कलयुग का अंत आ जाएगा तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे और एक दूसरे को सत्ता के लिए मारने लगेंगे। जो सबसे ताकतवर होगा वही सत्ता हासिल कर लेगा। जो चालाक और स्वार्थी होगा उसे ही बड़ा माना जाएगा। एक दूसरे को मारने काटने को लोग अपना धर्म समझने लगेंगे। अपने स्वार्थ के लिए लोगों की हत्या कर देंगे। पुराणों के अंदर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि कलयुग के अंदर लोग असली भगवान को भूलकर भूत प्रेत की पूजा करने में लग जाएंगे और वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। लोग राम, रहीम और आसाराम जैसे लोगों को देवता मान बैठे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। धर्म के नाम पर लोग किसी की भी पूजा करने को तैयार हो जाते हैं। कल युग के अंदर भूतों की पूजा होगी और भगवान से लोग दूर होने लग जाएंगे।
मलेच्छ का मतलब होता है नीच। दोस्तों, पुराणों के अंदर बताया गया है कि ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ जाएंगे जिनका खुद का कोई धर्म नहीं होगा, बस सत्ता ही उनका धर्म होगा। ऐसे मलेच्छ लोग सत्ता के अंदर रहकर लोगों का खून चूसेंगे और वर्तमान के अंदर ऐसा ही हो रहा है। एक पार्टी सत्ता के अंदर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, उसके बदले उसे कितने भी लोगों को मारना पड़े। तो मित्रों, आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।